हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरी ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। और चैप्टर चल रहा हमारा फिफ्थ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें हेडिंग है हमारा लव ऑफ यंग चलेगा। जी और इससे जी पहले हमारा हुआ है ये अमेटिवनेस अमेटिव। और हम्म, लव ऑफ द सेक्सेस है भाई। जी तो इसमें लव ऑफ यंग को लेके कह रही है मैरी ओमस्टेड 179 पेज पे। डेट आज हो गई है मान लो 1 मार्च 2026। लव ऑफ यंग में कह रही है कि द लोकल साइन फॉर लव ऑफ चिल्ड्रन pets and animals is shown by the dropping of each side of upper lip on either हम्म side of amativeness, of which it is the natural and necessary companion। हम्म आपने देखा होगा कि कई का जो माउथ खुलता है तो जैसे ऊपर वाला जो होठ है साइड को हम्म आता है नीचे की तरफ को उतर के, तो वो नीचे हम्म वाले होठ पे थोड़ा सा हैवी रहता है, हम्म। नीचे की तरफ को थोड़ा सा ड्रूप करता है। कौन जैसे सी साइड का, दोनों side का या एक ही साइड का? दोनों तरफ का, दोनों तरफ का ऊपर वाला लिप जैसे साइडों में आएगा कॉर्नर ऑफ माउथ की तरफ को, हम्म तो थोड़ा सा ओवरलैप सा करता है। मैंने पर देखा है इस चीज को लेडीज में। हम्म कह रहे हैं लोकल साइन जो है कि बच्चों को प्यार करने वाला कोई इंसान होगा, पेट्स को प्यार करने वाला इंसान होगा और हम्म एनिमल्स को, तो उनमें देखोगे कि दोनों साइड में अपर लिप जो है हम्म आइदर साइड ऑफ ऑफ एमेटिवनेस का जो साइन था ऊपर रेड मॉइस्चर मॉइस्ट लिप था, हम्म तो वो नीचे की साइड को आएगा और साथ में एमेटिवनेस उसमें नेसेसरी कंपेनियन के रूप में भी मिलेगा। जी इट फॉर्म्स ए लिटिल स्कैलोप शेप which also assists in giving beauty to the mouth। स्कैलोप हम्म देखना पड़ेगा दोस्त आपको। हम्म स्कैलोप SCALLOP, स्कैलोप देख लो एक बार। ये एक छोटा सा कुछ बनावट है, स्कैलोप शेप है कुछ ये, जो कि इसमें इस ब्यूटी ऑफ इसमें माउथ को किनारे पर, किनारे पर का घुमाव, जैसे कह रहे हैं ना, वो नीचे लोअर लिप अपर लिप एक हाँ प्रकार का किनारे पे थोड़ा नीचे की तरफ को जो घुमाव आ रहा है, हम्म तो ये जब घुमाव सा बनता है तो इससे एक ब्यूटी बनती है लिप की। हम्म हम्म एक शील, शील वो होती है पानी में मिलती है शील। हाँ, सीप सीप होती है जो, सीप बोलते हैं, इसमें भी सीप ही आ रहा है। सीपी अलग है। अच्छा। हाँ मैं शील कह रहा हूँ, जो शील होती है उसका देखना दोनों साइड का जो अपर लिप कैसे नीचे की तरफ को आता है। हम्म और वैसे भी अगर आप मुंह को ऐसा बनाएं जैसे कोई स्मूचिंग करता है, कोई किस करता है किसी को, हम्म तो तब ये माउथ ऐसी शेप ले लेता है जो इसमें बताने की कोशिश कर रही है। और देखो स्मूचिंग वगैरह है और किसिंग है, ये हम्म लव और अमेटिवनेस की तरफ का इशारा है। हम्म, तो अगर कोई इंसान बिल्कुल। किसी को लव करता है, स्मूच करता है, बच्चे को किस करता है, तो जैसे मुंह की आकृति बनती है ना दोस्त, जी हाँ जी, वो आप वाला है मैं ये। मैं भेजूंगा आपको एक दो वीडियो ना। ओके। एक हमारे नहीं जानते हैं पर्सन को, हाँ उसने आजकल वीडियो डालनी स्टार्ट करी है इंस्टाग्राम पे। हाँ तो मैं वो ध्यान से देख रहा था, तो जब वो बोल रहा है ना, हाँ तो वो बोलते समय उसके जो दोनों लिप्स हैं वो स्मूच की तरह हो रहे हैं। हाँ हाँ हो रहे होंगे। तो ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो जेस्चर में आ रहा है निकल के, ये भी जान लो। हम्म हम्म तो आगे कह रहे हैं कि इंडीड ऑल वेल डेवलप्ड माउथ प्रेजेंट दिस अपीयरेंस मोर और लेस। स्टैंडन का कहना है कि यद्यपि जो डेवलप्ड माउथ हैं उनमें ये कम या ज्यादा सभी में मिलता है। हम्म
every function that is of use to the individual and in a normal condition sets a sign of beauty in the face, and those who learn to understand these signs and their signification will enjoy beauties which are denied to those ignorant of them. स्टैंटन कह रही हैं कि हर एक फंक्शन जो भी किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो यूज होता है जिंदगी में, उसकी नॉर्मल कंडीशन में वो उसकी ब्यूटी इन द फेस के रूप में होता है, और जो इसको जानना समझना चाहता है इन संकेतों को और इनके महत्व को, तो उसे इन ब्यूटीज को एंजॉय करना होगा, यानी कि इनके तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इनको इग्नोर नहीं करना है अगर इनको जानना चाहते हो। आगे कह रही है, इन सम सब्जेक्ट्स द आउटर साइड्स ऑफ द लिप प्रोजेक्ट डाउनवर्ड ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग द लोअर लिप, जस्ट एज इज सीन इन डॉग्स and cows and other animals whose love of offspring is intense। आ गया ना क्लियर? डॉग्स का देख लेना, काऊ का देख लेना, कैमिल का देख लेना, और जिनमें ये होठ और भी ज्यादा डाउनवर्ड आके ओवरलैप कर लेता है लगभग नीचे वाले होठ को साइडों से, जैसे कि डॉग्स में, काउस में, दूसरे एनिमल्स में मिलता है, तो उनमें अपने बच्चों को प्यार करने की वही उसी मात्रा में इंटेंसिटी होती है। जो जितना ज्यादा प्यार करता है अपने बच्चों को, उसके होठ उतने ही ज्यादा ऐसे मिलेंगे। दिस साइन इज सिचुएटेड इन द सेम प्लेस इन ऑल द हायर एनिमल्स, और ये संकेत हायर एनिमल्स में भी उसी जगह मिलेगा, लव ऑफ यंग वाला। एज आई हैव स्टेटेड एल्सवेयर, व्हेन नेचर गिव्स द लव or capacity for any pursuit, she also gives some kind of power for its expression। कह रही है कहीं और ये कहा भी है कि जब नेचर किसी को लव या कैपेसिटी फॉर एनी परसूट, किसी काम की जो वो देती है क्षमता, तो ठीक उसी समय गिव्स या कह रहे आल्सो गिव्स सम काइंड ऑफ पावर, फिर इसी तरह की पावर भी देती है उसके एक्सप्रेशन के लिए, जिसमें जो गुण होता है उसमें उसके लिए पावर भी देती है। Hence, when we observe this sign largely defined, we must infer that the ability to nourish or care for the young accompanies it। इसलिए जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिनमें ये साइन बड़े लार्जली डिफाइंड रहते हैं, जिन लोगों में, जिन प्राणियों में, वो इस बात इन्फर करता है कि उनमें नरिश करने की क्षमता, केयर करने की क्षमता अपने यंग कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा है। इन सम इट betokens द फिजिकल डेवलपमेंट एसेंशियल्स टू द नरिशमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। बिटोकन्स और देखना होगा आपको, बिटोकन्स BETOKENS, बिटोकन्स। इन सम इट जी बिटोकन्स देखिए आप पहले। हाँ मैं देख रहा हूँ भैया। हाँ, कुछ में फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है ये नरिशमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए बिटोकन्स। कुछ वर्ड्स हैं, इनको लिखना चाहिए हमें। क्या स्पेलिंग क्या है भैया? मेरी नजर के सामने। BETOKENS, बिटोकन्स। बिटोकन्स का मतलब है संकेत, अच्छा, देना, बताना, सूचित करना, करना, प्रतीक। संकेत या प्रतीक है? हाँ जी। संकेत लिख ले। हाँ, टोकन दाव करने लगता है। हाँ जी, एक मिनट। देना, जताना, प्रतीक होना, चिन्ह होना, सूचित करना। वो सूचक, सूचक बोलिए इसे। हाँ जी। ये सूचक है कि
In some it betokens the physical development essential to the nourishment of offspring, that is to say, good digestion and a suitable endowment of the glandular system. In others, वैसे हाँ हाँ भैया, संकेत संकेत देना होगा इसका। हाँ सूचक संकेतक, हम्म। ये इस बात का संकेत है, ये बताने का भाव है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है कितना जरूरी है नरिशमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिए। कहने का मतलब है अच्छा डाइजेशन, सुटेबल एंडोमेंट ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम का संकेत हम्म। है ये होना कि भाई उसमें ग्लैंडुलर सिस्टम का एंडोमेंट भी सुटेबल होना चाहिए, गुड डाइजेशन होना चाहिए, तभी आप नरिशमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग कर पाएंगे। बिल्कुल। In others in whom the brain system is predominant, it is associated with the mirthful constructive talent, which manifests itself in the invention of stories, games, and amusement for the diversion of the young. और जिन लोगों में ब्रेन सिस्टम प्रिडोमिनेंट होता है, इसके साथ साथ इट इज एसोसिएटेड, वो फिर मिर्थफुल मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव टैलेंट वाले मिलेंगे, जो कि मैनिफेस्ट करते हैं इन्वेंशन के रूप में, स्टोरीज के, गेम्स के, अम्यूजमेंट के, डाइवर्जन ऑफ द यंग के लिए। अगर ब्रेन भी हुआ इसके साथ इस फैकल्टी के, तो वो अम्यूजमेंट वगैरह वाला ज्यादा होगा। जैसे कह रहे हैं मिस लोइशा एल्कोट, द सेलिब्रेटेड राइटर फॉर चिल्ड्रन, exhibits this information. All the signs of this kind of talent are predominant in her physiognomy. तो जिन लेडीज में या जिन व्यक्तियों में ये लव ऑफ यंग वाले साइन के साथ अगर ब्रेन अच्छा होगा, तो वो स्टोरी बहुत अच्छी लिखेगा बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो उसमें इन्होंने मिस लोइशा एल्कोट का जिक्र करा है कि ये बहुत ही मशहूर राइटर रही हैं जिन्होंने बच्चों के लिए लिखा, और उनके अंदर ये सारे के सारे साइन दिखते हैं चेहरे पे उनके फिजियोग्नोमी में। ठीक है जी, तो यहीं रुकेंगे दोस्त आज हम। आज भी यहीं रुक हाँ, लेते हैं। राम राम भाई। राम भैया राम।